Cell plus cycle. marking for long question for class 9th. सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल जब भी कोई सेल फॉर्म होता है तो वो अपना साइकिल स्टार्ट करता है, यानी एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है फ्रॉम अ टाइम अ सेल इज प्रोड्यूस्ड अंटिल इट कंप्लीट्स माइटोसिस एंड प्रोड्यूसेस न्यू सेल्स। सेल साइकिल के दो फेजेस हैं, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। Mitotic phase is relatively a shorter period of cell cycle. It alternates with a much longer period, that is interphase, where the cell prepares itself for division. इंटरफेज में क्या करता है, सेल अपने प्रिपरेशन करता है डिवीजन के लिए, यानी ये एसेंशियल प्रोटीन्स, एंजाइम्स और सेल क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन, इस तरह के प्रोसेसेस परफॉर्म करता है। सेल इस फेज में वैसे तो मतलब रेस्टिंग फेज हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल इसमें डिवाइड नहीं कर रहा होता, लेकिन असल में ये सेल का बहुत हाईली मेटाबॉलिक एक्टिविटी वाला फेज है। इसमें सेल बहुत ज़्यादा फॉर्म कर रहा होता है और ये इसकी इस फेज के दौरान सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत हाई होती है। Okay. The events of cell cycle are ordered and directional. That is, each event occurs in a sequential fashion and it is impossible to reverse the cycle. यानी आप ये नहीं कर सकते कि पहले माइटोटिक फेज हो जाए फिर आप इंटरफेज बाद में कर लें, इस साइकिल को रिवर्स करना पॉसिबल नहीं। जब एक सेल फॉर्म हो जाता है पहले वो इंटरफेज में स्टे करता है, फिर वो डिवाइड करता है। पहले डिवाइड करके इंटरफेज में जाना, हम इवेंट्स को रिवर्स नहीं कर सकते। उसके बाद आएगा इंटरफेस डेफिनेशन। द पीरियड ऑफ सेल साइकिल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सेल divisions is called interphase. Typically, interphase lasts for the 90% of the total time required for cell division. Interphase is the longest phase of cell division, यानी सेल मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ ये इंटरफेज में स्पेंड करता है, हर वक्त डिवाइड नहीं करता। डिवीजन का फेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये लास्ट ओनली द 10%, जो रिमेनिंग 10% है, that is the dividing phase, remaining is the interphase. Interphase is further divided into three phases, G1 phase and gap1 phase, synthesis or S phase, G2 phase or gap2 phase. G1 phase. After its production, a cell starts its cycle in the G1 phase. In this phase, a cell increases its supply of proteins, increases its number of organelles such as ribosomes and mitochondria, and the cell grows in size. And this phase also marks the synthesis of various enzymes that are required in the S phase for the duplication of chromosomes. यानी सेल इस फेज में ग्रोज इन साइज, यानी अपने साइज को इंक्रीज करेगा, अपने प्रोटीन्स को इंक्रीज करेगा और अपने ऑर्गेनेल्स को इंक्रीज करेगा, जो इसे डिवीजन में हेल्प देंगे, या आगे जो एंजाइम्स हमें चाहिए वेरियस फॉर द duplication of chromosome, वो इसमें synthesis होंगे। S phase. The next phase is S phase. In this phase, the cell duplicates its chromosomes, यानी आपने वो पढ़ा होगा DNA replication का process, जिसमें DNA helix जो है वो unfold होता है, unwind होता है और फिर इसकी duplication होती है। As a result, each chromosome consists of two chromatids. अब chromatids क्या होते हैं? एक क्रोमोसोम के पास ऐसे करके हम क्रोमोसोम बनाते हैं जब कंडेंस्ड फॉर्म होती है, ये इसका सेंट्रोमेयर होता है और ये इसका क्रोमेटिड होता है, यानी इस क्रोमोसोम में वन क्रोमेटिड है, वन क्रोमेटिड। अगर हम इसकी डुप्लीकेशन कराएंगे तो इसके आ जाएंगे दो क्रोमेटिड्स और इसको हम कहेंगे डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। bound There are two chromatids bound together at the same centromere. This is the centromere. Okay, next, G2 phase. In this phase, there is the preparation of proteins that are essential for mitosis, that is for the production of spindle fibers. यानी जो माइटोसिस के दौरान यानी M phase या माइटोटिक फेज के दौरान जो स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है, जिसकी मदद से क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल की तरफ खींचे जाते हैं, पुल डाउन होते हैं, वो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनके लिए जो प्रोटीन्स चाहिए होती हैं वो G2 फेज़ में सिंथेसाइज की जाती हैं। अगर ये प्रोटीन सिंथेसाइज ना की जाए तो फिर माइटोसिस नहीं हो सकती। इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ड्यूरिंग द G2 फेज प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम अंडरगोइंग माइटोसिस, क्योंकि जब स्पिंडल फाइबर्स ही नहीं बनेंगी तो फिर माइटोसिस नहीं हो सकती। इसके बाद है G0 phase. G0 phase is not
a phase, we can say it's a state. स्टेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हर सेल नहीं जाता और ये सेल साइकिल का कोई पार्ट नहीं है एज सच. In multicellular eukaryote, cells enter G2 phase from G1 phase, यानी ये S phase इसमें होती ही नहीं है, and stop dividing. Some cells remain in G2 phase for indefinite period, यानी वो हमेशा जब से वो उनकी प्रोडक्शन के बाद वो G1 phase के बाद वो सीधे G0 phase में चले जाते हैं, यानी it is a state of quiescence बेसिकली. इसमें सेल डिवाइड करना छोड़ देता है और यू कैन से कि वो रेस्टिंग फेज में है, मतलब वो बाकी काम सारे कर रहा था, उसने G1 फेज तो क्रॉस किया लेकिन वो डिवाइड नहीं. जैसे न्यूरॉन्स जो है वो अपनी प्रोडक्शन के बाद डिवाइड नहीं करते, तो दे रिमेन इन द G0 फेज और G0 स्टेट फॉर इनडेफिनेट पीरियड. सेमी परमानेंटली कुछ सेल्स जो हैं वो कुछ देर के लिए G0 फेज में जाते हैं, यानी वो कुछ देर के लिए डिवाइड करना छोड़ते हैं, जैसे सम सेल्स ऑफ लिवर एंड किडनी, बिकॉज लिवर हैज़ द एबिलिटी टू रीजनरेट इट्स लॉस्ट पार्ट, सो इट डज डिवाइड. It does not remain in the G0 phase for indefinite period. Never. कुछ सेल जो है वो कभी भी G0 फेज में नहीं जाते, जैसे एपिथेलियल सेल्स यानी हमारे जो स्किन सेल्स होते हैं वो कभी भी G0 फेज में नहीं जाते, क्योंकि उन्हें अपनी थ्रू आउट देयर लाइफ दे हैव टू डिवाइड. बिकॉज अगर हमारी स्किन रप्चर हो जाती है या डैमेज हो जाती है, तो अगर स्किन सेल्स डिवाइड नहीं करेंगे तो फिर हमारा वो वूंड जो है वो हील नहीं होगा. इसलिए ये वाले जो एपिथेलियल यानी स्किन सेल्स हैं वो G0 फेज एंटर नहीं करते. M phase. M phase is the mitotic phase, the type of cell division in which a cell divides into two daughter cells, each with the same number of chromosomes as in the parent cell, is called mitosis. Mitosis is a type of cell division. After the G2 phase of interphase, a cell enters the division phase, that is the M phase. It is characterized by mitosis, in which a parent cell divides into two daughter cells. हम mitosis को डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम cell cycle को पढ़ते हैं. Next, this was the final thing, because that was the interphase, and mitotic phase is the cell division phase which comes after the interphase. When जब सेल तैयार हो जाता है डिवाइड करने के लिए, उसके सारे जो रिक्वायर्ड प्रोटीन्स एंजाइम्स वगैरह जब वो सिंथेसाइज हो जाते हैं तब सेल डिवाइड करता है. This is the figure at the end of the ALP. You have to make the figure. In this figure you see this is the G1 phase, in which there is synthesis of proteins, synthesis of organelles and growth in size. आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? आप इस निमोनिक से याद रखें, POS यानी पोल से याद रखें. Synthesis of proteins, synthesis of organelles, this is the growth in size, you can say size से याद रखें, and this is the enzymes, synthesis of enzymes. Temporary or permanent stoppage in division, G0 phase. यहाँ आपको सेंट्रोमेयर का भी बताया हुआ है. वन क्रोमैटिड जब S फेज के बाद जब क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर जाता है तो उसके हो जाते हैं 2 क्रोमैटिड्स, और उसके बाद G2 फेज में मोर ग्रोथ, और उसके बाद सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स फॉर्म कर लेता है. टू डेट गाइस, आज स्टूडेंट्स आपने जब देखा कि इस वीडियो में आपको लेक्चर दिया गया है और आपने जब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में आपको सेल साइकिल पर नोट आता है फ्रॉम चैप्टर 5, यू हैव टू राइट द फॉलोइंग थिंग्स. आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं नोट करने के लिए, मार्किंग ऑफ दिस लॉन्ग